सीता हरण के पश्चात जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं तो माता सीता उनको नहीं मिली। दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी असुर की चाल है। दोनों भाई सीता का पता ढूंढते हुए दर-दर भटकने लगे। काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको सीता नहीं मिली तो जटायु घायल अवस्था में पड़ा मिला। जटायु श्री राम लक्ष्मण को सीता हरण का सारा वृत्तांत बताता है कि देवी सीता को रावण नाम का असुर हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा है। जटायु कहता है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी मेरी पुत्रवधू के समान थी, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपनी जी जान से रावण से युद्ध किया। लेकिन आखिर में रावण ने अपने तलवार से मेरा एक पंख काट दिया, जिससे मैं संतुलन खाकर नीचे गिरा और चाहकर भी मेरी पुत्री सीता को उस आतताई से नहीं छुड़ा पाया। इतना कहकर जटायु अपना प्राण त्याग दिया। श्री राम ने एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा सीता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ चल देते हैं। बहुत दिनों बाद वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमण करता है। लक्ष्मण अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाओं को काट दिया। तब वह राक्षस श्री राम को बताता है कि मैं एक गंधर्व हूँ और एक ऋषि के कारण मैं ऐसा बन गया तथा आप मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दीजिए, जिससे मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता की खोज का सारा वृत्तांत मैं अपनी दिव्य शक्ति से बता दूंगा। श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी सहायता करके श्री राम लक्ष्मण से लकड़ियों के लिए कहता है और लकड़ियों एकत्रित करके उस विशाल राक्षस का पूरे शरीर के साथ अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन गया और श्री राम को बताता है कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया। मैं अपने दिव्य ज्ञान से यह देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी, जिसकी सहायता से आप अपने काम में सफल होंगे तथा रावण पर विजय प्राप्त करके सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता सबरी से मिलोगे, जो कि परम तपस्विनी है और आपका इंतजार कर रही है। यह महर्षि मतंग मुनि की शिष्य है, वह आपकी भक्ति कर रही है, इसलिए आप अभी पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए। वहाँ पर आपकी भक्ति में लूप आपको माता सबरी मिलेगी।